यक्ष यक्षिणियों की साधनाएँ होती हैं जो आपको धन, सुख, सौभाग्य आदि सब कुछ प्रदान कर सकती है। अप्सराएँ भी इत्र योनि की साधना होती है, तो किन्नरी पाई जाती है। उनमें एक होती है पुष्प किन्नरी, शक्ति होती है। इसको सिद्ध करके एक साधक हर चीज़ की प्राप्ति कर सकता है। काम धंधे वाले हैं, बिज़नेस वाले हैं, तो उनको एक सलाह प्रदान कर सकती है ये योनि। ये पुष्प के समान ही कोमल होती है, इसीलिए इसको पुष्प किन्नरी कहा जाता है। ओम नमः दोस्तों, मैं महारुद्र देवेश दैविक धाम में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक विशेष साधना के बारे में बात करने वाले हैं। सर्वप्रथम आप इत्र योनि की साधना समझें। इत्र योनि के बारे में आपने सुना भी होगा। इत्र योनि में बहुत प्रकार की साधनाएँ आती हैं, जैसे बेताल आते हैं, ठीक है? बेताल एक बहुत ही विशेष साधना होती है जो कि इत्र योनि की सबसे विशेष या सबसे उच्च साधनाओं में मानी जाती है। यक्ष यक्षिणियों की साधनाएँ होती हैं जो आपको धन, सुख, सौभाग्य आदि सब कुछ प्रदान कर सकती है, जिसको माता, प्रेमिका, बहन रूप में सिद्ध कर सकते हैं। या या फिर आप बहुत सारे लोग जो जानते हैं अप्सराओं के बारे में। अप्सराएँ भी इत्र योनि की साधना होती है। संसार की सब योनियों में सबसे सर्वोत्तम और सबसे ज़्यादा सुंदर माने जाने वाली एक योनि, जो कि आपको हर चीज़ प्रदान कर सकती है। इसी प्रकार इन्हीं इत्र योनियों में एक जो योनि होती है वो किन्नरी या किन्नर योनि होती है। किन्नर किन्नरी जो होते हैं ये एक बहुत ही विशेष योनि मानी जाती है, जो कि देवताओं का नृत्य, कलाकारी आदि से मनोरंजन करती है। देवताओं का मनोरंजन करने में इन चीज़ों में इसका विशेष योगदान होता है। किन्नरियों में बहुत ही प्रकार की जो किन्नरों के अंदर जो मादा योनि होती है, ठीक है? महिलाएँ, बच्चियाँ, उनको बोला जाता है किन्नरी। इनमें बहुत ही प्रकार की जो किन्नरी पाई जाती हैं, उनमें एक होती है पुष्प किन्नरी, ठीक है? पुष्प किन्नरी बहुत ही विशेष एक योनि होती है, विशेष जो है शक्ति होती है। इसको सिद्ध करके एक साधक हर चीज़ की प्राप्ति कर सकता है। इसको सिद्ध करना सबसे ज़्यादा आसान होता है मुकाबले यक्षिणियों और बाकी योनियों के। बाकी योनियाँ कठोर होती हैं इन चीज़ों में, लेकिन किन्नरी उनसे आसान होती हैं, सरल होती हैं इनकी सिद्धि प्राप्त करना। एक किन्नरी या किन्नर जो हैं प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कोई साधक उनको सिद्धि करे उनकी और उनको प्राप्त करे। साधक को वो हर प्रकार की मदद दे सकती हैं, हर प्रकार की वस्तुएँ प्रदान कर सकती हैं। चाहे वो धन है, सुख सौभाग्य है, चाहे किसी भी प्रकार की सांसारिक मदद है, आपको वो हर प्रकार की मदद करती है। दूसरा, सबसे बड़ी बात ये है इन किन्नरी योनि की कि किन्नरी योनि आपको सलाह देती है। आप जब कोई कार्य करते हैं, कोई काम धंधे वाले हैं, बिज़नेस वाले हैं, तो उनको एक सलाह प्रदान कर सकती है ये योनि। ये आपको सलाह देती है कि कैसे काम करना है, कब करना है, कितना करना है, कहाँ से क्या मिलेगा, हर चीज़ की सलाह। अगर एक साधक उसकी सलाह के अनुसार काम करके आगे बढ़ता है, वो बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त करता है। ये पुष्प के समान ही कोमल होती है, इसीलिए इसको पुष्प किन्नरी कहा जाता है। पुष्प किन्नरी बहुत ही विशेष, मैंने जैसे बार-बार बता रहा हूँ, बहुत ही विशेष शक्ति होती हैं। ये साधक को उच्च गुणों वाला बना देती हैं, सौंदर्य प्रदान करती हैं। इनका साधक दिन प्रतिदिन सौंदर्य उसका बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। एक इंसान जब ऐसा इनका साधक जब कहीं से चलता है तो लोग उसको बार-बार पलट कर देखते हैं, इतना इसका सौंदर्य बढ़ जाता है, इतनी इसकी जो है चमक बढ़ जाती है, आकर्षण बढ़ जाता है, लोगों को खींचने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक पावर क्रिएट होती है जो साधक इसका होता है। पुष्प किन्नरी बहुत ही विशेष साधना है, इसलिए इसको विशेष दिनों में किया जाए तो जल्दी साधक इसको सिद्ध कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर इसको सिद्ध कर सकते हैं। अगर नॉर्मल दिनों में सिद्ध करना चाहें तो इसमें थोड़ा 11 दिन का समय लग सकता है। तो इस 11 दिन के समय में आप इसको साधना को कर सकते हैं। इसमें गुलाबी वस्त्रों का ही इस्तेमाल होता है, गुलाबी ही आपको कपड़ा लेना होता है सामने बिछाने के लिए, गुलाबी ही आपका आसन रहेगा। इसमें आम की लकड़ी का बाजोट या फिर चौकी बनाई जाती है। आम की लकड़ी से आपने चौकी बना लेनी है, उस पे जो गुलाबी रंग का वस्त्र रखेंगे, वहाँ पर किन्नरी यंत्र को स्थापित कर देंगे, पुष्प किन्नरी यंत्र को। उसके बाद आप
जैसी विधि हम बताएंगे उस प्रकार से विधि में इस्तेमाल करेंगे सभी सामग्रियाँ। तो विधि को प्राप्त करने के लिए, मंत्र को प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको नंबर दिया गया है। आपको ध्यान ये रखना है, कुछ ध्यान देने योग्य मैं आपको बातें बता दे रहा हूँ। जब आपको साधना मिलती है तो साधना के बारे में या उसमें प्राप्त आपको अनुभव जो होंगे उन अनुभवों के बारे में किसी को भी नहीं बताना होता है। तो वो कोई भी बात आप किसी को नहीं बताएंगे, गुप्त रखेंगे हमेशा। सिद्धि होने के बाद आप कंप्लीटली गुप्त हो जाएंगे, इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताएंगे। ये मुख्य बात का ध्यान रखना है। दूसरा, अगर सिद्धि करने बैठते हैं, कोई समस्या आती है किसी प्रकार की, सामने आ रही है, डर लग रहा है, डर का मेरे पास कोई इलाज नहीं है दोस्तों। डर का आपको ही सामना करना पड़ेगा। डरने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती, जब हम साधना कराते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं होती। हम जिनको गुरु दीक्षा देते हैं, जो हमें गुरु बनाते हैं, उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, कोई वो डरने की उनको ज़रूरत नहीं होती। हम उनको ऐसी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आप अगर साधना करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करेंगे। उसके बाद हम आपको साधना देंगे, आप उसके हिसाब से उस साधना को उसी विधि से करेंगे। जो भी गुप्त चीज़ें रहेंगी इसकी वो हम आपको बताएँगे, तो वो आपको सीक्रेट रखनी है, हमेशा अपने पास रखनी है, किसी को भी नहीं बतानी है। ठीक है दोस्तों, ओम नमः, आपका कल्याण हो।